वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 4 भविष्यवाणियां जो इस महीने में आपके लिए सच साबित होंगी। तो ये 4 भविष्यवाणी क्या है, 4 प्रेडिक्शंस क्या हैं? ये पिक ए कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पर 2 ऑप्शंस हैं। आप दोनों ऑप्शंस को ध्यान से देखकर, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे, वहां जाकर अपने रीडिंग को, अपने ऑप्शन को सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। 4 भविष्यवाणियां या 4 प्रेडिक्शंस इस महीने आपके लिए सच साबित होंगी। वो क्या है? पहली बात, ये रीडिंग जो है वो जनरल टाइमलेस है और ये रीडिंग जो रहेगी वो कोई भी इंसान देख सकता है किसी भी रीज़न के लिए। ठीक है, तो पहला कार्ड यहाँ पर पहली भविष्यवाणी को दिखाता है जो इस महीने में पूरी हो सकती है या सच साबित हो सकती है। पहला, यहाँ पे किसी का ब्रेकअप हुआ है पास्ट में। हो सकता है ये ब्रेकअप कुछ महीनों पहले हुआ है। मैं रीसेंट ब्रेकअप की बात नहीं कर रही, ये कुछ महीनों पहले अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है तो एक प्रेडिक्शन है जो सच साबित होगी। वो पर्सन आपकी लाइफ में लौट रहे हैं। वो पर्सन किसी भी राशि के हों, किसी भी एलिमेंट के हों। हमारा फोकस आज उस रीडिंग पर, इन सब चीज़ों पर नहीं है। हमारा फोकस आज इस रीडिंग के अंदर प्रेडिक्शंस पर है। ये टैरो की प्रेडिक्शंस हैं, तो राशि कोई भी हो सकती है उस इंसान की, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। और ध्यान रहे, ये ब्रेकअप कुछ महीनों पहले का होना चाहिए। ऐसा ब्रेकअप नहीं होना चाहिए जो अभी 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले हुआ है। अगर 1-2 महीने पहले ब्रेकअप हुआ है तब भी ये रीडिंग एप्लीकेबल होगी। वो पर्सन लौट रहे हैं। क्यों लौट रहे हैं, इसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये इंसान, जिस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो था वो किसी थर्ड पर्सन के साथ लव ट्रायंगल में ये रिलेशन चला रहे थे। इस पर्सन ने उस इंसान से किसी बेनिफिट के लिए, किसी फ़ायदे के लिए रिश्ते को रखा था, और जब वो फ़ायदा इनको उस इंसान से नहीं मिला, उल्टा इनका नुकसान उस रिश्ते में होना शुरू हुआ। चाहे वो पैसों का था, इनकी सोशल इमेज का था, इनके प्यार का था कि इनके प्यार का मजाक बना दिया या इनके प्यार को सीरियस नहीं लिया, या फिर उस इंसान ने इस पर्सन को आपके साथ कनेक्शन में लाइव पाया हो कि इन्होंने आपसे रिश्ता ख़त्म किया, लेकिन उस पर्सन को ये बताया कि इनकी लाइफ में कोई नहीं है और ये सिंगल हैं, या फिर ये आपको ऐसा बोल गए कि आपकी लाइफ में सिर्फ आप ही इनके साथ हो, इनकी लाइफ में कोई तीसरा नहीं है। तो ये झूठ जो बोल रहे थे ना, वो एक्सपोज हो गया, वो सच्चाई बाहर आ गई। तो अब इस पर्सन को लग रहा है कि जो मैं सोचकर उस इंसान के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना चाह रहा था, कहीं ना कहीं वो सपना, वो इच्छा इनकी बीच में ही अधूरी रह गई है। और ये इस वजह से वापस आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने शायद अपने कर्मा फेस कर लिया है, अपने कर्मों का भुगतान ऑलरेडी कर लिया है। ये पर्सन बहुत जल्दी कभी कभी ऐसे फैसले ले लेते हैं, चाहे गुस्से में आकर, चाहे जोश में आकर, चाहे कह लो जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, जो बाद में इनको पता चलता है कि ये इनकी बहुत बड़ी भूल थी। तो एक भविष्यवाणी तो ये है कि इस महीने में जिस किसी का भी ब्रेकअप हुआ है, चाहे मैरिड पर्सन से, अनमैरिड पर्सन से, चाहे किसी डिवोर्सी से या सेपरेटेड पर्सन से, फिर भी वो चांस बन रहा है कि वो इंसान लौटेंगे। दूसरी भविष्यवाणी इस ऑप्शन में है कि आपकी लाइफ में एक मेजर टर्निंग पॉइंट पैसों को लेकर आने वाला है। फाइनेंशियल
सिक्योरिटी को लेकर अगर आप परेशान हो तो अब आपकी मुश्किलें बहुत आसान होने वाली हैं। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ रहा है जहां पर पैसों को लेकर या तो आप कहीं बिजनेस में लगाने वाले हो जो अभी तक आप नहीं लगा रहे थे, या फिर कहीं बिजनेस में आपने पैसा लगाया हुआ था, अब इस महीने उस बिजनेस में लगे हुए पैसे का आपको ह्यूज रिटर्न, ह्यूज प्रॉफिट, एक बहुत बड़ा मुनाफा, एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। आपका पैसा दुगना या तिगना बढ़ने वाला है। तो ये भविष्यवाणी भी सच साबित होगी, क्योंकि बिजनेस के कार्ड्स ज़्यादा निकले हैं। तो ये बिजनेस करने वाले लोगों को बहुत हद तक फ़ायदा देंगे। ऐसा नहीं है कि जो जॉब कर रहे हैं या जो प्राइवेट सेक्टर में हैं उनको कुछ फ़ायदा नहीं नज़र आएगा, उनको दिखेगा, लेकिन ज़्यादा ह्यूज बेनिफिट एंड प्रॉफिट उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जिन्होंने पास्ट में कोई इन्वेस्टमेंट की थी, या वो पास्ट में कुछ ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे थे, स्ट्रैटेजी बना रहे थे, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा था ड्यू टू एनी रीज़न। तो ये भविष्यवाणी आपकी सच साबित होगी रिलेटेड टू मनी। तीसरा मुझे यहाँ पे लग रहा है काफ़ी लोग परेशान हैं। शायद अपनी शादी के लिए आप लोगों ने किसी से उपाय भी कराया हो या किसी से रेमेडी रिचुअल भी लिया हो, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, और आप किसी ऐसे इंसान से कमिटमेंट या शादी का वेट कर रहे हो जो आप में पहले खुद ही इंटरेस्ट दिखा रहे थे। कोई आपको रिश्ता आया, कोई शादी का प्रपोजल आया, बाद में उन्हीं लोगों ने बैक ऑफ कर लिया या उस रिश्ते को लास्ट मोमेंट पे ख़त्म कर दिया। तो आपको लगा कि अब सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, अब आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन नहीं आएगा या कोई अच्छा सूटेबल मैच आपको नहीं मिलेगा। आपके लिए मैं बता दूं, वैसे ये रीडिंग इस महीने की है, लेकिन आपके लिए 2 महीनों की एनर्जी निकल रही है, क्योंकि आपकी आने वाले महीने के साथ बहुत सारी उम्मीदें शादी के लिए पूरी होने वाली हैं। तो शादी का कोई ऐसा रिश्ता आपको इस महीने भी आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि इस महीने के बाद अगला महीना भी शादी के लिहाज से 100% पॉजिटिव है। ये भविष्यवाणी आपकी लाइफ में सच साबित होगी कि आपको कोई ऐसा ट्रू पार्टनर, एक ऐसा सोल कनेक्शन या एक ऐसा सूटेबल मैच मिल जाएगा जिसने आप ही के जैसे पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है, और ये आपकी प्रेयर्स और आपकी इंतज़ार का एक बेस्ट रिवॉर्ड होगा, जो आपको भगवान आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आशीर्वाद या ब्लेसिंग के रूप में देंगे। तो ये भी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग चांस है कि आपकी शादी इस महीने में भी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि इस महीने कोई रिश्ता आ जाए और उसके साथ आपकी शादी नेक्स्ट कमिंग मंथ में भी हो सकती है। तो ये भविष्यवाणी भी आपके लिए सच साबित होगी। 3 भविष्यवाणियाँ हमने ऑलरेडी कर दी हैं, अब लास्ट यहाँ पे निकली है कोई ऐसा पर्सन जो लंबे समय से किसी ऐसी हेल्थ इशू से जूझ रहा है, कोई ऐसी बीमारी है जो डायग्नोज नहीं हो पा रही, डॉक्टर बहुत बदल लिए हैं। ये आपके कोई घर का सदस्य भी हो सकता है, या आपके साथ भी कोई हेल्थ इशू है, आप दवाइयाँ ले रहे हो बट वो लग नहीं रही, या आप कोई ऐसा लंबे समय से ट्रीटमेंट ले रहे हो जिसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा। कोई भी बीमारी हो सकती है, कोई भी मेडिकल इशू हो सकता है। ये उनके लिए भी है जो शादी के बाद कंसीव नहीं कर पा रहे, या जिनको कंसेप्शन में कोई डिले आ रहा है या बार बार मिस कैरेज हो रहा है, ये उनसे भी एप्लीकेबल या रेजोनेट करेगा। आपके लिए स्ट्रॉन्ग भविष्यवाणी है कि इस महीने आप किसी तरह के ऐसे कंसल्टेंट से, ऐसे मेडिकल एक्सपर्ट से मिलोगे जो आपका पुराना डॉक्टर नहीं होगा, कोई नया इंसान होगा
चाहे वो इंसान आपको कहीं भी मिल जाए, ऑनलाइन मिल जाए, ऑफलाइन मिल जाए, कोई फ्रेंड या फैमिली या रिलेटिव आपको उस डॉक्टर का रेफरेंस दे दें या रेकमेंड कर दें और आप उस पर्सन से, उस कंसल्टेंट से अपने मेडिकल इशू का एक राइट ट्रीटमेंट ले सकते हो या फिर उनकी बताई गई दवाइयाँ आपको लगनी शुरू हो जाएंगी। कई बार होता है हम लंबे समय से जब एक ही तरह का डॉक्टर, कि वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं जिसमें कोई गलती नहीं है, बट कई बार बीमारियां डायग्नोज नहीं हो पाती या हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर ऐसी हो जाती है कि वो दवाइयां हमारी बॉडी पे काम करना बंद कर देती हैं या असर कम दिखता है उनका। तो शायद अगर आप कोई ट्रीटमेंट चेंज करते हो या डॉक्टर चेंज करते हो, आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये सब मुझे नज़र आ रहा है आज इस ऑप्शन में, जो 4 भविष्यवाणियाँ इस महीने में सच साबित होंगी। बाकी ये जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी लोगों से रेजोनेट नहीं करती। जिनके साथ कर जाएं प्लीज़ फीडबैक दीजिए, कमेंट करके ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करें। खुश रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें और पास्ट में मत जिएं, प्रेजेंट में जिएं। फ्यूचर की ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन ना लें, बस होप फॉर द बेस्ट, यही आपके अंदर एक उम्मीद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2, 4 भविष्यवाणियाँ जो इस महीने साबित होंगी और वो भी सच साबित होंगी। तो पहला कार्ड है यहाँ पर, कोई आपसे ट्रैवल करके मिलने आ रहा है या आ रही है। ये वो इंसान है जिसने आपको पिछले कई हफ्तों से या महीनों से इग्नोर किया था और आपको उम्मीद नहीं है कि अब ये रिलेशन बचेगा भी, चाहे ब्रेकअप हो गया है या उस पर्सन से आपका किसी तरह से शादी की बात होते होते लास्ट मोमेंट पे अटक गई है या उन्होंने ही रिश्ता तोड़ा था। तो ऐसा कोई इंसान दोबारा आपको मैरिज प्रपोज़ल या लव ऑफ़र देने के लिए वापस आ रहे हैं और मुझे ज़्यादातर ये लग रहा है कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आपको ये पर्सन या ऑनलाइन मिले हैं या आपको ये पर्सन किसी दूसरे शहर में मिले हैं या ये किसी दूसरे सिटी, टाउन या कंट्री से भी हो सकते हैं, जो आपसे दोबारा टच में आना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आपके ये हस्बैंड या वाइफ हों जो आपसे पिछले कुछ महीनों से नाराज़ होकर, लड़कर या किसी पुरानी बात की मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर किसी दूसरे शहर में चले गए, चाहे काम के लिए गए, चाहे फैमिली के साथ वहाँ रहना शुरू कर दिया, या फिर डिवोर्स के लिए उन्होंने आपको बोला कि वो आपसे डिवोर्स चाहते हैं, लेकिन आपका मन अंदर से नहीं मान रहा उनसे दूर जाना। तो शायद आपको एक और चांस दे रहे हैं भगवान, यूनिवर्स, एंजल्स या स्पिरिट गाइड्स कि आप लोग दोबारा एक और कोशिश करो, क्योंकि काफ़ी हद तक इस कोशिश में आपकी दूरियां कम हो जाएंगी, खोया हुआ विश्वास लौटेगा, प्यार और भी रंगीन हो जाएगा और आप दूसरे का जो भी ब्लेम करते हो या एक दूसरे पर डाउट करते हो, वो वाली नेगेटिव एनर्जी और सिचुएशन आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएगी। तो कई बार ना अगर हम रिश्तों में ब्रेक ले लेते हैं या हमारे बीच में कोई दूरी बन जाती है, तो अक्सर 99% लोग यही सोच लेते हैं कि ये एंड हो गया है, दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये संसार, ये दुनिया, ये ख़त्म हो गई है। बट ऐसा नहीं होता, उसके बाद एक रीबर्थ का टाइम आता है, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है और कभी कभी तो न्यू बिगनिंग्स इतनी ब्यूटीफुल होती हैं कि वो फॉर एवर हैप्पी एंडिंग में बदल जाती हैं। तो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे
सेपरेटेड लोगों के लिए गोल्डन चांस है इस महीने। ये भविष्यवाणी सत्य साबित होगी कि आप में से बहुत लोग अपने पर्सन से रीयूनियन में, रिकन्सिलेशन में या पैचअप करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये रीडिंग जनरल टाइमलेस है और ये रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हो अलॉन्ग विद ऑल द रेमेडीज़ एंड सोल्यूशन, तो प्लीज़ मुझे कंसल्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सारे डिटेल्स चेकआउट कर लें, क्योंकि मैं किसी भी तरह का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, कोई भी वेबसाइट का लिंक या पेमेंट लिंक कमेंट सेक्शन में कभी नहीं देती कि ये टॉक थ्रू टैरो है, आप मुझे कांटेक्ट करें, कभी नहीं। अगर आपसे कोई संपर्क करता है टॉक थ्रू टैरो के नाम से, वो सरासर फेक अकाउंट है, वो स्पैमर्स हैं, वो स्कैम करने वाले लोग हैं। आपने ऐसे लोगों से बचना है। और मैंने कई बार रीडिंग्स में भी बताया है और मैंने हर जगह डिस्क्लेमर भी लगा रखे हैं कि आप लोगों को अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है। तो कुछ लोग जो अभी तक इस कन्फ्यूजन में हैं कि उनका रिश्ता ख़त्म हो गया था, मैंने आपको भविष्यवाणी दी है। अब आप में से बहुत लोग खुद उस पर्सन से रीच आउट करने की कोशिश ना करें कि रीडिंग में सुना था तो हमें कांटेक्ट करना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कांटेक्ट उस पर्सन की तरफ से ही आपको होगा, आपकी तरफ से नहीं। दूसरी इम्पॉर्टेंट भविष्यवाणी है यहाँ पर उन लोगों के लिए जिनका कोई इंटरव्यू है या कहीं पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर चुके हो और एग्ज़ाम देने वाले हो, तो ये महीना आपके एग्ज़ाम के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी या किसी तरह की जॉब या करियर सिलेक्शन में 100% श्योरिटी देता है कि आपका 100% काम बनेगा। चाहे आप जितने मर्ज़ी अपने आप को कमज़ोर समझो या आप समझो कि मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ या मेरी जगह किसी और को ले लिया जाएगा, अगर ऐसे डाउट आ रहे हैं तो उसको वहीं पे ख़त्म कर दो। क्योंकि कई बार हम अपने बारे में इतना नेगेटिव सोच लेते हैं कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है जो मुझे कंपनी हायर करेगी या मेरी जॉब लगेगी। अगर आप डेली सुबह उठकर अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट कर दो कि आज आपको जॉब मिल गई है, आप अपनी जॉब में बहुत खुश हो, आप जैसा सैलरी पैकेज चाहते हो आप उस सैलरी पैकेज से बहुत सेटिस्फाइड हो, आपकी लाइफ में आपकी जॉब सक्सेस की तरफ आपको लेकर जा रही है, जॉब पर सभी लोग आपके काम से बहुत खुश हैं, डे बाय डे आपकी प्रोडक्टिविटी जॉब प्लेस पर बढ़ती जा रही है, आप बहुत जल्दी अपनी जॉब प्लेस पर अपना नाम रोशन करने वाले हो और आप अपने जॉब के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट हो। तो अगर आप रोज़ अपने आप को ऐसा बोलते हो और फील करते हो, सबसे बड़ी बात होती है फीलिंग, अंदर से आपको वैसी फीलिंग आ रही है या नहीं, चाहे आपको सुपरफिशियल लगे, चाहे आपको फेक लगे कि नहीं ऐसा तो होगा नहीं, तो अपने आप को बार बार पॉजिटिव कहो। क्यों? क्योंकि आप डिज़र्व करते हो। तो ये एक ऑटोमेटिक मैसेज होता है जो हम अपनी सबकॉन्शियस ब्रेन को दे रहे होते हैं। पहले हम कॉन्शियसली देते हैं, फिर ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली ये मैसेज हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाते हैं और फिर जो एनर्जी हमारे आसपास बनती है, हमारा वही ऑरा बन जाता है कि हमसे मिलने वाले लोगों को हम में क्वालिटीज़ नज़र आती हैं, हम में उनको विजडम नज़र आता है, हम में उनको पोटेंशियल नज़र आता है। तो ये भविष्यवाणी इस महीने सच साबित होगी। लास्ट मुझे यहाँ पर उन लोगों का कार्ड मिला है जो किसी तरह से किसी पर्सन से मन ही मन में प्यार करते हैं और आपको नहीं पता, वो आपका क्रश भी हो सकते हैं या उनको आप पर क्रश है। तो अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपका डेट या कोई रोमांटिक टाइम बिताना या कोई ऐसी प्लानिंग जो बहुत ही सडन हो जाए और आप पिछले कई महीनों से उन्हें मिले नहीं हो, और ये भी हो सकता है कि
मन ही मन में आप उन्हें बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये पर्सन के साथ आप किसी तरह की रोमांटिक डेट पर या किसी तरह के ट्रिप पर जाने वाले हो। ये एक बहुत ही सडन ट्रिप होगा, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगा, और शायद कुछ ऐसी बातें इस ट्रिप पर आप लोगों की होंगी जो लाइफ का एक सरियल एक्सपीरियंस होने वाला है। तो ये 4 भविष्यवाणियाँ इस महीने आपके साथ होने वाली हैं, ये कंफर्म है। लेकिन अगेन कहूँगी, ऑनलाइन सोशल मीडिया टैरो रीडिंग्स जो हैं वो जनरल प्रेडिक्शंस हैं, जनरल गाइडेंस है। इट मे रेजोनेट और नॉट विद ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो कभी भी ये मत सोचा करें कि यही हमारी फुल एंड फाइनल रिपोर्ट है। उसके लिए पर्सनल टैरो कंसल्टेशन आप मुझसे ले सकते हो, जिसके डिटेल और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए हैं। तो आज की ये रीडिंग आपको कैसी लगी, आप लोगों ने कमेंट करके अपना प्यार देना है, रीडिंग को क्लेम करना है। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। वीडियो को देना है लाइक एंड चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना सभी ध्यान रखें, खुश रहें एंड हाई वाइब्रेशंस में रहें। हाई वाइब्रेशंस में रहने से ही हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो ये कभी मत भूलें कि आप दुनिया में किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हो अगर आप एक हाई वाइब्रेशन में रहने वाले इंसान हो। तो अभी इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।